भरत जी 855 आपको याद है? अभी तो लोग भुगत रहे हैं। भुगत रहे। हाँ। ये 855 से बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर लोग घर से बेघर हो गए ना तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। एक और शहर में एक नवा ज्वलंत मुद्दा बनने जा रहा है। वो है नेताजी से लेके ये एक जो रोड जाता है सीधा कैलाश कॉलोनी तक, जिसको वेलकम गेट से भी जाना जाता है, उल्लासनगर 5 में। भरत जी, ये एक रोड है जो नेताजी से लेकर जो कैलाश कॉलोनी वेलकम गेट तक जो जा रहा है, वहाँ पर एक ऐसे सुनने में से आया कि भाई एक ही रोड को 2 मार्किंग दी हुई है, एक को 80 फुट, एक को 100 फुट। यानी अगर मीटर में बात करें तो 24 और 30 मीटर, 80 फुट और 100 फुट। तो इस प्रकार की जो डीपी प्लान बना है, इस डीपी प्लान में एक रोड में 2 कटिंग्स, ये क्या सिस्टम है? जेकी जी, इसमें ऐसा है कि जो नया डीपी बन के आया है, हाँ, 1 मार्च 2019 को फाइनल होके आया। हाँ। उसमें इस रोड को 30 मीटर यानी कि ऑलमोस्ट 100 फुट सैंक्शन किया गया है। और जो डीपी प्लान में सेक्टर वाइज डीपी शीट बनी है, उसमें एक बाजू 30 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 100 फुट दिखाया गया है और दूसरे बाजू 24 मीटर ऑलमोस्ट 80 फुट दिखाया गया है। बराबर। मगर इस रोड के ऊपर जो भी काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं जो बनी है, बन रही है, उसमें से कुछ बिल्डिंगों में DCR रूल्स को फॉलो किया नहीं गया है। अच्छा। हाँ, और मेन मुद्दा ये था कि ये रोड को आज MMRDA ने टेंडर शुरुआत कर दी है, तो ये भविष्य में कुछ टाइम में बनने जाएगा। और TP डिपार्टमेंट ने इसको मार्किंग भी देना शुरू किया है। कैलाश कॉलोनी से कुल्ला कैंप तक उन्होंने कुछ मार्किंग दी है। तो जब मुझे ये पता चला कि भाई इस रोड में मार्किंग दी जा रही है, तो मैं ज़रा इंक्वायरी किया कि कितना फुट से दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों में वेरिएशन है, 24 है, 30 है, 80 और 100 है। हाँ, तो इसमें से कौन सी मार्किंग इन्होंने फाइनल की है? तो TP डिपार्टमेंट से मुझे जो न्यूज़ मिली वो 30 मीटर की मिली, 100 फुट की, 100 फुट के हिसाब से। तो मुझे लगा कि जो बिल्डिंग है के अंदर कोई प्लान के अंदर उन्होंने रोड दिखाया ही नहीं है कि कितने मीटर के ऊपर ये बिल्डिंग बन रही है। अरे बाबा। तो वो बिल्डिंग के अंदर भी प्लॉट में जो प्लॉट रोड के अंदर आ रहा है, उन्होंने वो वायलेशन किया हुआ है। ओके। तो भविष्य में जो उधर फ्लैट लेंगे, हाँ, बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट लेंगे तो तकलीफ होगी लोगों को, तकलीफ होगी, और उनके ऊपर हमेशा वो कटिंग की तलवार लटकती रहेगी। बराबर। तो मैंने ये मुद्दा आयुक्त साहब के सामने और TP साहब के सामने और सिटी इंजीनियर के सामने रखा। तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया है TP साहब ने, और वो गोलमोल जवाब दिया है। उसमें मैंने मुद्दा उठाया है बिल्डिंगों का कि भाई इन बिल्डिंगों का आप लोग बचाव कैसे करेंगे? हाँ, भविष्य में नुकसान होगा लोगों को। हाँ। लोग घर से बेघर हो जाएंगे। यस। भरत जी, 855 आपको याद है? अभी तो लोग भुगत रहे हैं। भुगत रहे। हाँ। ये 855 से बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर लोग घर से बेघर हो गए ना तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है शहर के अंदर। जेकी जी, आपको पता हो, इन वायलेशनों के कारण यहाँ के लोग भी उल्लासनगर छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि हर टाइम खाली हम बैठ के चीज़ भी पैसा भी खर्चा करें और तलवार भी लटकती रहे।
आप तो लोगों की बात कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नेता लोग हैं। एक नेता चला गया थाने, लेकिन पता नहीं कैसे इलेक्शन लड़नी है उल्लासनगर से, लेकिन रहना है थाने में। ऐसे भी काफी नेता लोग हैं, क्या बोलूं किसी नेता के लिए। देखिए, अभी मैं उनके लिए क्या बोलूं। मैंने तो समझो, मैं खुद मुलुंड में रहता था, हाँ पर जब भी यहाँ पे इलेक्शन में रुका तो आज मैं मुलुंड छोड़ के वापस उल्लासनगर अपने शहर हित के लिए आया कि भाई शहर हित में काम करना है। सही बात, होना भी ऐसे चाहिए। हाँ, स्थानिक होना चाहिए, नगर से स्थानिक होना चाहिए। तो मैं अपना मुलुंड का घर आज भी मुलुंड में ही है, वो छोड़ के मैं अपना इधर नया एक बिल्डिंग बना के उधर रह रहा हूँ। अभी ये जो प्रकरण चालू है, यानी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए कुछ अधिकारी लोग इस प्रकार के जो प्लान पास कर रहे हैं, ये भविष्य में जब लोगों का नुकसान, ये तो कमा के चले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आर्किटेक्ट है, अभी आज आप बिल्डर भी हो, पॉलिटिशियन के साथ में आप एक बिल्डर भी हो, तो जब आपने काफी बिल्डिंगें शहर में बनाई है, शहर के बाहर बनाई है, मुझे मालूम है। तो जब आप कोई प्लॉट पे बिल्डिंग बनाते हो, तो जब आपका आर्किटेक्ट जब प्लान बना के पुटअप करता है, और एक कच्चा प्लान बना के पुटअप करता है जिससे परमिशन मिलती है महानगर पालिका से, बराबर है सर। अभी उसके अंदर क्या कारपोरेशन में जब आप प्लान पुटअप करते हो, तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है, कि उनको डीपी प्लान देखना पड़ता होगा ना। 100%। तो यानी ये जो गलत चीजें जो हो रही है 80 फुट और 100 फुट में जहाँ पे ये बिल्डिंगें बनेगी, जो ये नुकसान होगा लोगों का, उसमें आर्किटेक्ट का भी उतना ही योगदान है जितना महानगर पालिका की गलती है। दोनों का ही उतना ही योगदान है इसमें। इन दोनों की मिली भगत के बगैर ये बिल्डिंगें पास हो नहीं सकती है। और इसमें हमारे शहर के साथ आर्किटेक्ट भी धोखा कर रहा है और अधिकारी भी धोखा कर रहे हैं। देखिए, ये अधिकारी स्थानिक है नहीं, वो आएंगे, उनको माल मिलेगा, आर्किटेक्ट लोग उनको एनवलप देते हैं, वो अपना काम करके कमा के निकल जाएगा। शहर को भुगतना पड़ रहा है, जो वहाँ पे लोकल बेगुनाहगार जो बेचारे उनको हकीकत समझ के प्लान पास देख के फ्लैट ले लेते हैं, बाद में उनको तकलीफ हो भुगतनी पड़ती है। और इनको आखिरी तक जब तक उनका माल बिकता नहीं है तो अधिकारी लोग इनको संभालते हैं। जिस दिन उनका माल बिक जाता है तो बिल्डर भी हाथ ऊपर कर देता है, बोला अभी मेरा काम खत्म हो गया। भरत जी, ऐसे जो अभी चल रहा है, तो अभी आपने तो बता दिया कि ये सब तकलीफें शहर में आने वाली है, तो इनका क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, सॉल्यूशन तो प्रशासन के पास ही है। प्रशासन इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। जब ऐसे प्रपोजल आते जो गलत आर्किटेक्ट प्रपोजल डालते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट लोग को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उनका कभी प्लान पास होना नहीं चाहिए। अगर वो DCR रूल्स के हिसाब से है तो ही पास होना चाहिए। आँख मूंद के जो पास करवाते हैं ना, उसके अंदर कुछ भी करवाते हैं। हर एक प्लान के अंदर आज भी वायलेशन बहुत है। हाँ, तो कृपया करके प्रशासन को अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए, और वो करेंगे तो हमारे शहर में आगे चल के उल्लासनगर भी सेफ रहेगा, शहर भी सेफ रहेगा, और यहाँ के लोग भी सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आज भरत जी से बात करते हुए, और हम ये मुद्दा लेके यहाँ के जो TP है उनसे भी मुलाकात करेंगे, यहाँ के जो आयुक्त है उल्लासनगर के, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, पूछेंगे साहब ये क्या चल रहा है शहर के अंदर, क्यों हमारे शहर को वापस 855 की तरफ झुका जा रहा है, क्योंकि 855 से अभी तक हम उभरे नहीं हैं। और इस प्रकार की अगर हमारे शहर में अगर रीडेवलपमेंट की तरफ के नाम से भी अभी जो नई नई बिल्डिंगें बन रही है, नई किस्म के रीडेवलपमेंट है शहर में, अगर उससे भी अगर चीटिंग होगी इस प्रकार की कि एक को अलग से देखा जाए, दूसरे को अलग से देखा जाए, हमारा शहर कभी विकास नहीं हो पाएगा। इस पे आयुक्त जी को खुद को पर्सनल ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह के न्यूज़ चैनल।